नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर अभिमन्यु फैक्ट स्टडी थिंग्स में। तो दोस्तों, ये जो शिवलिंग होता है ना, उसे लेकर लोगों के मन में कई अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। अब उन्होंने अपने मन में कुछ लोग सोचते हैं कि वो शिव जी का लिंग है, कोई कुछ कहता है तो कोई ये कहता है कि दोनों मिलाकर शिवलिंग है, शिव और योनि है शंकर और पार्वती जी की। वैसे कई सारे लोगों के मुंह से सुना है कि ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिवलिंग का सही अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर सनातनियों को भ्रमित किया गया है। कुछ दूसरे धर्मों के लोगों ने, कुछ हिंदुओं ने भी ऐसा माना है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना ही कर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं और इन लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान भी नहीं है, जबकि असली अर्थ तो लिंग का संस्कृत में चिन्ह प्रतीक होता है। जबकि संस्कृत में जो जनन तंत्र होता है मनुष्य का, उसको संस्कृत में शिशन कहा जाता है दोस्तों। और शिवलिंग का अर्थ तो होता है कि शिव का प्रतीक होता है शिवलिंग का अर्थ, और पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक दोस्तों, और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। तो जो पुरुष लिंग शब्द का अर्थ मनुष्य की जनन इंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, वो ये बताएं मुझे कि अगर स्त्रीलिंग के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आखिर शिवलिंग का सही अर्थ क्या है जानते हो आप? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, मतलब शिवलिंग है। वातावरण सहित घूमती धरती, सारे अनंत ब्रह्मांड का धुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत होती है। और जो शिवलिंग के ऊपर जो दलाधारी होता है, उसके सहित शिवलिंग का अर्थ लिंग एवं योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी संस्कृत भाषा के शब्दों के अन्य भाषाई सीमाओं के कारण भावांतरण, मतलब उसका बदला हुआ स्वरूप न होकर शब्द अनुवाद करने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी त्रुटिपूर्ण व्याख्या, मतलब गलत व्याख्या बना के रख दी है, उसी से ये उत्पन्न हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न संदर्भों, मतलब अर्थों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेके चलें, यदि हम हिंदी के एक सूत्र को ही ले लें, तो सूत्र का मतलब क्या होता है? डोरी भी होता है, गढ़ती सूत्र भी होता है, कोई भाष्य अथवा लेखन भी मान सकते हैं। और जैसे नारदी सूत्र होता है, ब्रह्म सूत्र होता है आदि प्रकार। उसी प्रकार आप अगर अर्थ को ले लें तो अर्थ का मतलब संपत्ति भी हो सकता है, मतलब भी हो सकता है, भावार्थ भी हो सकता है, ठीक है। और उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में ही लिंग के अभिप्राय चिन्ह हो सकता है, निशानी माना जाता है, गुण माना जाता है, व्यवहार माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, ना कि ये मनुष्य का लिंग माना गया है, ना कि ये शिवलिंग जो शिव जी हैं उनका लिंग है। लोगों के मन में गलत धारणा बना रखी हैं दोस्तों। धरती या उसका पीठ या आधार सब अनंत शून्य से ही पैदा तो हुए हैं, और उसी लय में होने के कारण इसे लिंग कहा गया है। और इसे ऐसे कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश है, स्तंभ लिंग है, अग्नि लिंग है, ऊर्जा लिंग है, ब्रह्मांड लिंग है, ब्रह्मांड स्तंभ कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और ऊर्जा जो है वो आत्मा की है। और इसी प्रकार प्रकृति के पदार्थ और शिव शक्ति का ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं।
और दोस्तों ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग जो शंकर जी हैं उसी में निहित है। दोस्तों शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है, आप समझ रहे हो ना, जो क्योंकि वास्तव में जो शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है, शिवलिंग भगवान शिव की देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है और पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल स्त्री का स्थान है, अर्थात दोनों ही समान हैं, दोनों ही मिलकर योनियां बनाती हैं। योनि का मतलब होता है कि मनुष्य योनि, पशु योनि और पेड़ पौधों की योनि, पत्थर योनि। दोस्तों योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव प्रकटीकरण में होता है, क्योंकि जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और कुछ धर्मों में तो पुनर्जन्म की मान्यता है ही नहीं, इसलिए उन धर्मों के अनुयायी योनि शब्द के संस्कृत के अर्थ को जानते ही नहीं है। जब तो वो शिवलिंग शिव योनि के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें संस्कृत के बारे में जानकारी हो तब तो वो कुछ बताएंगे। और जबकि सनातन धर्म में 84 लाख योनियाँ अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म हैं और अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि हैं। और दोस्तों अगर योनि की बात करते हैं आगे, तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर ही मनुष्य योनि बनी है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। लिंग का तात्पर्य प्रतीक यानी चिन्ह या निशानी से होता है, क्योंकि शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। अगर हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध यानी कि रुकावट उत्पन्न होती है, तो दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सकें। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल के दिमागों ने इसमें जननांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियाँ बना ली, झूठी कहानियाँ बना ली, और इसके पीछे रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ सनातनियों को भ्रमित कर दिया है, हिंदू लोगों को भ्रमित कर दिया है दोस्तों उन्होंने। तो ये थी शिवलिंग की सच्चाई। जो लोग शिवलिंग को शिव का लिंग समझते हैं ना, तो वो एक बार ये वीडियो पूरा मेरा सुने, उन्हें अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।